अधिकार को रोक दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी, घूमने फिरने की आजादी रोक दी जाती है, लेकिन 20 और 21 इतना पावरफुल है जिसे कभी नहीं रोका जा सकता। पूरे संविधान में सबसे पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 20 और 21। ये चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे इमरजेंसी हो, कभी इसे रोका नहीं जा सकता। तो आखिर इस दूसरा 20 में है क्या? कोई ना कोई खतरनाक चीज हो जाएगा आर्टिकल 20 में। तो 20 में क्या कहा है कि एक गलती की एक सजा होनी चाहिए, एक गलती की एक सजा, और सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा उस समय के कानून की। तो बताइए, एक गलती की एक अपराध एक सजा, एक सजा, एक अपराध एक सजा। अब इसमें क्या चीज है भैया? इसका मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा अपराध कर दिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से कोई चीजें फैल जाती है, तो आपके विरुद्ध एगो केस हो गया बंगाल में, एगो केस हो गया आगरा में, एगो हो गया जम्मू कश्मीर में, लाइने से 20 गो केस हो गया, आदमी एक के हैं, तो क्या होगा? 20 जगह घुमाते फिराते रहिएगा, तो उसको क्लब कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाएगा। अपराध एक ही है, चाहे 10 जगह हुआ, सजा एक ही होगा। उसका एक और पहलू है कि सपोज कीजिए आपने कोई अपराध किया, आपको 5 साल जेल हो गया, आप वापस आ गए जेल की सजा काट के, फिर आप सड़क पे घूमते हुए पुलिस को मिले, पुलिस फिर उठा के पुलिस पकड़ के टांग दी, अरे तुम ही तो मर्डर किया था 5 साल पहले, चल 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 चल, फिर मुकदमा चला दिया, तब दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब आप अपनी सजा कंप्लीट कर दिए हैं, तब आप दोष मुक्त हो गए, अब आपको एक सामान्य जीवन जीने की आजादी होगी। यही कारण है कि जब अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसके चेहरे को ढक देती है, इसलिए कि जब उसको सजा सुनाया जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, जरूरी नहीं कि वो अपराधी घोषित हो, सबूत गवाह क्या मायने रखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो अपराधी साबित हो भी गया, जब वो सजा काटेगा और बाद में जब निकलेगा तो समाज में उसे घुल मिल कर दोबारा जीवन जीने में तकलीफ नहीं होगी। तो एक गलती की कितनी सजा? आगे बढ़े, एक गलती की एक सजा, ये तो समझ में आ गया। दोबारा होगा, जैसे मान के चलिए आपने चोरी किया और आपको 2 महीने की सजा हो गई। अब जैसे 2 महीने की सजा कंप्लीट हो गई ना, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा, जज के सामने जाके इसे कुछ, हाँ सजा काट लिया हम, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे जज साहब दोबारा करेंगे, कोर्ट के अंदर कैसे आया बिना पूछे, इसको 2 दिन के लिए फिर भेज दो, वो एक अलग अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा सजा हो गया, जाके उनको गुड मॉर्निंग कहिएगा तो भी कुछ नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग हो गया, एक गलती की एक सजा। उसी व्यक्ति को दोबारा उसके लिए सजा नहीं सुना सकता। इस दूसरा क्या है? सजा उस समय के कानून के अनुसार, सजा अपराध के समय के आधार पर, अपराध के सजा उस समय के कानून, उस समय के कानून के अनुसार, के अनुसार। जैसे जिस समय आपने अपराध किया है ना, उस समय क्या सजा थी, उसी हिसाब से आपको सजा देगा। अब जैसे आपने कोई अपराध किया 2023 में, लेकिन जरूरी नहीं कि 23 में ही आपका मुकदमा फाइनल हो जाए, मुकदमा 3 साल 4 साल लंबा चलेगा। जब तक 2024 में कानून बदल गया, तो क्या अब आपको नए कानून से सजा देगा या 23 वाले कानून से? 23 वाले कानून से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 23 वाले कानून, यानी आप जिस समय अपराध किए उस समय कौन सा कानून था, उससे पहले के कानून और उसके बाद के कानून से कोई बहस नहीं है, चाहे मुकदमा कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो भी जो नया कानून आया है, क्या यह पिछले साल या फिर कानून बनने से पहले के मुकदमे पे लागू होगा? मुकदमा कितना लंबा चल रहा है इससे मतलब नहीं है, अपराध किस समय हुआ। जैसे अपराध होने के 1 घंटा बाद कानून बदल जाएगा, तो क्या आप उसे पुराने कानून से सजा देंगे या नए कानून से? पुराने कानून से ही क्या दिया जाएगा? सजा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, सजा किस समय के कानून से देना है? जो उस समय के कानून। अब जैसे चोरी किया आपने, ठीक है, तो चोरी जिस समय किए उस समय कितनी सजा थी? सपोज 2 साल। अब ये नहीं कि आप चोरी की सजा उठा के लाएंगे कि मुगलों के समय तो हाथ काट दिया जाता था, इसका भी काट दो, नहीं काटने गया, मुगल गया, तो सजा कैसे देना है? उस समय का जो कानून रहेगा उस समय के हिसाब से। समझे? तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3-4 बातें और रखी गई हैं, जैसे अपने विरुद्ध गवाही न देना। जैसे यहाँ पे भी अपराध किसी को पकड़ती है पुलिस अपराधी को, तो उसे काला चेहरा ढक देती है। रीजन क्या है कि जरूरी नहीं कि वो दोषी सिद्ध हो जाए, कई बार उसे मजबूरी में फंसा दिया जाता है, लेकिन मीडिया दिखा देगी, हल्ला कर देगी,
हो करके तो फिर पता चल जाएगा कि जा, नहीं समझ में आ गया। तो अजीब अजीब हल्ला हो जाता है समय यहाँ पे। जैसे अभी कैसे कर दिया था खान सर फरार, हम दिल्ली गए तो सब पूछा सब ठीक ठाक है, सुने फरार है, फरार है। तो हम कहे हाँ, जो दिखा रहा था वो करे लेके फरार थे। आगे बढ़े, बिना मतलब नहीं देखते हैं, फरार तरह कुछ भी लिख देता है यहाँ पे। हल्ला हो जाएगा तो बेचारा का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसी में एक और चीज बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दे भी दी है ना, तो दोष सिद्ध होने के बाद भी उसका संरक्षण करना है। जैसे अगर आपने उसे 2 महीने की सजा दे दी, वो इसी के अंदर आपको एज्यूम करना है सजा उस, कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को सजा दे दिया, 2 महीने की सजा होगी, अब 2 महीना तक उसको मानव जैसा व्यवहार करना है जेल में। ये नहीं कि अब उसको सजा हो गई तो खनवे मत दो, गरियाओ उसको, मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जेल जो होता है वो पुलिस के अंडर में नहीं होता है, कोर्ट के अंदर में होता है। जेलर तो देख रेख करने के लिए होगा, अंडर में किसके होता है, कोर्ट के। किसको अंदर ले जाना है ये कोर्ट लिख के देगा, और कौन बाहर ले आएगा वो भी कोर्ट में लिख के देगा। और देख रेख के लिए कौन होता है, जेलर। क्या जेलर छुट्टी दे देंगे किसी को, जाओ पर 3 दिन बाद आइयो? हाँ, जेल के अंदर नहीं पीटा जाता है। जेल के अंदर ऐठिएगा तो पिटवा देगा दूसरे कैदिया से, डायरेक्ट नहीं पीटेगा, पिटवा देगा दूसरे कैदी से। यहाँ पे तो उसके अंदर भी उसे संरक्षण देना है। दोष सिद्ध होने के बाद भी क्या देना है, संरक्षण, कि अपनी सजा वो नॉर्मल पूरी करके जाए। अपनी सजा क्या करे, अपनी पूरी करके चला जाए। समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अब उसके बाद क्या करता है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और बात है जो आप लोग के काम लायक चीज है, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देना है। यहाँ पर एक 2-4 चीज तो इसमें समझ गए आपको। दोष सिद्ध के बाद भी क्या देना है आपको, संरक्षण देना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दोष सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण देना है, चेहरा और ढकना है, वो सारी चीजें इसमें समझिए। ये चीज स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पुलिस अगर आपको पकड़ ले और पीटे कि तुमने किया था अपराध, चुपचाप मान लीजिएगा हाँ साहब गलती से हो गया, बिना मतलब पुलिस के आगे बहस कीजिएगा ही नहीं। मीडिया में दिया हुआ बयान, पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। बिना मतलब पुलिस से बहस कीजिएगा और 2-4 लाठी मारेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे पुलिस के सामने 3-4 चीज गलती नहीं कीजिएगा, जवान नहीं लड़ाइएगा। अगर आप घेरा गए पुलिस के सामने ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लो भाई, जाओ यहाँ पे। 20 का 3 आपको कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देना है। पुलिस ने तो मार पीट के, फिल्मों में दिखाता ना, मार पीट के साइन ले लिया ही लिया ना, कोर्ट में कहेगा कि सर मार पीट के साइन लिया है, यहाँ पर चल जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। यहाँ पर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, मान्य ही नहीं होगा पुलिस के सामने दिए गई गवाही। इसलिए जब पुलिस के सामने गवाही दिया जाता है कोर्ट में, तो देखिएगा आप और जज रहेंगे, पुलिस बाहर कर देगा, चलिए बाहर जाइए, यहाँ से जाइए। कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम की अपनी पुलिस होती है, वो जो पकड़ के लाया वो आपके बगलिया में नहीं खड़ा रहेगा, कोर्ट रूम की अपनी पुलिस रहेगी वहां पर। तो अपना व्यवस्था देखते हैं, समझ में आ गई नहीं? जबकि फिल्मों में अलग ही दिखा देता है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देना है। अच्छा, कभी रैली उली में जाइए, या अभी देखे ना भारत बंद आह्वान किए थे लोगों ने, या इस समय, तो कई लोगों को लगता है कि पुलिस लाठीचार्ज करती है तो उसको लगता है पुलिस मोहा जाएगी, उसको मोह लग जाएगा, 2 लाठी मार। अरे भाई, तुम 10 लाठी पाए या 2 लाठी, जितना पाए उतना कम समझ के भागो। क्योंकि रैली उली में जो पकड़ा गया, पुलिस का एक रूल है कि 100 लोगों में अगर 1000 की भीड़ है तो 1000 को तो पीट नहीं सकते हो। एक को मिल गया ना, उसको इतना मार मारो, इतना मार मारो कि सबका हिम्मत टूट जाए। तो आपको लगेगा ना कि अरे 4 लाठी मारिए लिया ना, छोड़ देगा, नहीं। अगर आप खड़ा रहेंगे ना तो 400 लाठी मारेगा। इसलिए लंगड़ाइयो रहे तो भाग जाइए भाग रे भाई भाग। अब कई को लगता है ना सिधुआ बकलोल, इस सब को एक्सपीरियंस नाम का चीज नहीं है। अगर लाठीचार्ज हुआ
अगर तुमको मान के चलो 5 लाठी मार दिए, तुम लेट गए ना, तो एक और आएगा वो 5 लाठी मारेगा, दूसरा का आएगा वो मतलब उस 5 लाठी 500 लाठी कब बनेगा कोई ठीक नहीं। तो भाग जाओ, आप लड़ाइयो रहो तो भाग जाओ। और अगर पकड़ा गए रिमांड रूम में तो जो बोल रहा है मान लो, साहब गलती होगी, हम क्या करें। आगे बढ़ते हैं। स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं? नहीं। आगे बढ़े तो आइए, 20 पे कभी रोक लगाया जा सकता है? अच्छा, कितना जरूरी है यहाँ पर। अगर सपोज कीजिए कि ये पावर दे दिया जाता कि राष्ट्रपति इसमें रोक लगा सकते हैं, और जहां आपका एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया, एक दिन के लिए, तो सपोज कीजिए कि हमको इसको जेल डालना है, इसको बबनिया को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक दिन के लिए भी आर्टिकल 20 गया ना, तो उसमें आ जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं। पकड़ के पुलिस 20 घंटा मारेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि हम ही हत्या किए थे, गई कहानी खत्म। एक दिन के लिए भी हटा अगर कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, इतना मार मारेगी पुलिस, इतना मार मारेगी आपको कि आप गवाही दे दीजिएगा। आप पुलिस जब मारती है ना तो अगले दिन दर्द करता है। जैसे पुलिस पीटेगी ना तो बस 5 मिनट दर्द करेगा। अगर रिमांड रूम में गए या जहां पे 5 मिनट दर्द कर, 5 मिनट बाद वो जगह ये शून्य हो जाता है, इतना मार मारेगा शून्य हो जाएगा। अगले दिन वो जगह जानते हैं कैसा हो जाएगा? उबला हुआ आलू कैसे हो जाता है, ढकेलने में डर लगता है फूट मच जाए, तो मानसवा वैसे हो जाएगा, छूले में डर लगेगा, अरे दादा हो दादा, हाथवा नहीं उठेगा, अरे बाप हो बाप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग को ये सब चीजों को पता नहीं है, आप लोग मत जानिए ये सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वो रिमांड रूम में पीट, अभी आगे देखेंगे रिमांड वगैरह को। आर्टिकल 22 में स्वयं के विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, सजा उस समय के कानून के अनुसार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं 21, आर्टिकल 21, यह बहुत जरूरी है। इसमें भी 3 प्रकार किया जाता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। इसमें है प्राण किया जाए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें 2 चीजें हैं, देखो, प्राण अधिक गया और दैहिक स्वतंत्रता। पहले इसको समझते हैं, इसको तो समझते हैं लाइफ, आपसे कोई आपकी लाइफ नहीं छीन सकता है। प्राण की स्वतंत्रता, कोई लाइफ नहीं छीन सकता, यानी कोई व्यक्ति आपका मर्डर नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जैसे गाड़ी चला रहा है तो उसको कहा गया है कि तुम्हारे बाबूजी की सड़क नहीं है, अच्छा से चलाओ कि सड़क पे दूसरे लोग हैं, उनका भी प्राण न लेके तुम चल जाओ। मान के चलो आप गए, नींद लग गया, हम उसको कचार दिए, नींद लग गया तो तुम गाड़ी में बैठा क्यों? अब आपके ऊपर भी लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से हत्या करने का आरोप लगेगा आपको, क्योंकि आपने किसी दूसरे की प्राण ले लिया। तो दूसरे का प्राण नहीं ले सकते। अगर कोई फैक्ट्री वाला है, उसके फैक्ट्री से ज्यादा धुआं निकल रहा है तो प्रदूषण होगा, और दूसरे की किस पे दिक्कत आ जाएगा? प्राण पे। मतलब उसको 50-100 साल जीने के लिए तो 50 साल में मर जाए, प्रदूषण ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो उस पे भी प्रदूषण रोक लगाएगा। आपकी गाड़ी अगर ज्यादा धुआं दे रही है तो उससे भी प्रदूषण होगा, कहा गया दूसरे के प्राण तुम नाश देगा, यहाँ पे अपना ठीक करो। दूसरे की प्राण नहीं ले सकते हैं, किसमें? 21 में। और इसी में है पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी का मतलब है उसे इज्जत से जीने दिया जाए। क्या किया जाए? इज्जत से दिया। अब किसी को आप शराब पिएगा दिन भर तो उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पे तो उसकी पर्सनल लिबर्टी आप उससे नहीं छीन सकते। किसी को दिक्कत? किसी की पर्सनल लिबर्टी आप उससे नहीं छीन सकते। पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप समझ रहे हैं? उसे जीवन एक अच्छे से जीने की आजादी है। अब जैसे किसी से जबरदस्ती ब्याह करा दीजिएगा किसी का, तो उसकी प्राण तो नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो लड़की लोग, आप ही लोग के घर वाला कोनो बूढ़ से ब्याह करा दे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़का लोग तुम्हारा ही ब्याह कोनो झगड़ा से करा दे, कुछ है सब बाबू, लग जाएगा जीवन में ना, तो जीवन माथा पीटोगे तुम। हाँ, जज फांसी दे सकते हैं। जज क्या कर सकते हैं? फांसी दे सकते, क्योंकि उनके पास फांसी देने का अधिकार है, हम लोग नहीं दे सकते। इसीलिए आपको याद होगा एक हत्याकांड हुई थी, एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, 2019 की बात है। प्रियंका रेड्डी, हैदराबाद में वो ट्रक के क्लीनर थे सब, एक महिला का रेप करके उसको जला के बॉडी खत्म। और ये बहुत जघन्य मामला हो गया, पूरी इंडिया लेवल पे हाईलाइट हो गया। तो पुलिस पकड़ी और कही कि
इसे हम क्राइम सीन पे ले जाना चाहते हैं ताकि हम सबूतों को इकट्ठा कर सकें। अगले दिन खबर में आ रहा है कि अब